मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू से 2 आईएसआई अधिकारियों का अपहरण, दिखाइए ब्रेकिंग और शॉर्ट्स विजुअल्स के साथ। टीटीपी के हथियारबंद लड़ाकों ने किया अपहरण, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी9। आईएसआई अधिकारियों के अगवा होने से हड़कंप है। आईएसआई अधिकारियों की खोज में पाकिस्तान का ऑपरेशन। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आज कि वाह तालिबान वाह, जो करके दिखाया है। कलेजे में ठंडक पड़ गई है, कलेजा एकदम ठंडा हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर का एक हेलीकॉप्टर गायब है पिछले 5 घंटे से, और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अब तक कुछ इस पर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। खबर यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार गिराया उस हेलीकॉप्टर को। 5 घंटे से हेलीकॉप्टर गायब है और पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल चुप है। पाकिस्तानी आर्मी को चिंता भी नहीं है कि मेरा हेलीकॉप्टर गया कहां। कुछ तो आके DGISPR बोलते या कुछ आके बोलते, नहीं बोला गया। फितनल खवारिज इज इक्वल टू फितनल हिंदुस्तान। सबसे पहले तो ये चीज़ मेरे ख्याल में, ये जो गुज़श्ता हमारी जंग हुई, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, बाजावड़ के वाक़े हुए, मौलाना खानजेब का वाक़या हो, जितनी ये चीज़ें हो रही हैं वो सारा उसका लेन देन और जाके उसका सिरा लगता है इंडिया के साथ। इंडिया में प्लान्स बनते हैं और अफगानिस्तान से यहाँ पर आके फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस मसले को कॉन्टिन्यूसली क्यों हाईलाइट नहीं करता। हमने क्यों एक कुलभूषण यादव को एक जासूस समझ के और बंद कोठरी में डाल के रखा हुआ है। क्यों दुनिया के सामने हर डिस्कशन में हम इस मसले को टेकअप नहीं करते कि भारत इस जासूस को कब लेगा। हम अफगानिस्तान से मुतासर हैं 3 साल से, हम उसके ऊपर भी इतनी बात करते हैं। हम रोजाना लाशें तो अपनी उठा लेते हैं, हम रोजाना अपने शहदा को तो दफना लेते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते। मैं तो कहता हूं हर इशू, हर बंदे से मिलते हुए ये बात करनी चाहिए। दुनिया के अंदर सेंट्रल एशिया गए हैं, वहां भी ये बात करें। मैं सर जी जो है ना, मुल्क दुश्मन नासर सारा शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है, जो पाकिस्तान को ऊपर बढ़ता नहीं देख सकता। वो आज के दिन ये वाकया हुआ है, उसका क्या मकसद है कि मुसलमानों को डराना है, धमकाना है कि ये अपने आप घुट जाएं, ये अपने जश्न ना मनाएं, आज़ाद ना हो, ये गुलामी में सारी ज़िंदगी गुजार। असल बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे रहते हैं, क्या हम दोबारा रिपेयर कर सकेंगे या नहीं। और उसके साथ साथ अहम बात यह है कि हम अफगानिस्तान के साथ अपने बॉन्ड्स कितने ज़्यादा करीबी बनाते हैं। हमने अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात को खुद खराब करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। अफगानिस्तान के तालिबान ने जो स्नाइपर शॉट मारे हैं पाकिस्तानियों को ड्यूरन लाइन के उस पार, उसे देखकर आप भी बोल पड़ेंगे कि मजे ही मजे इसकी माँ का। तुम औरतों और बच्चों पे हमले करो आसमानों से, हम तुम्हें सामने सामने आकर तुम्हारी खोपड़ी का पालूदा बाहर निकालेंगे। पाकिस्तानियों की खोपड़ी का पालूदा बाहर निकाल दिया है अफगानिस्तान के तालिबान ने। ये अपनी पतलूने, अपने टैंक, अपने चेक पोस्ट, ये सब छोड़ के भाग चुके हैं। अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ ये है दोस्तों कि 46 पाकिस्तानी सेना जो है वो मुर्दार हो चुकी है हमारे हाथों, यानी कि अफगानिस्तान के हाथों, और वहां पर अपने चेक पोस्ट छोड़कर भाग निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके 15 औरतों और बच्चों को मारा है, उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान पर कयामत डा दी है। और पाकिस्तान में आसिम मुनीर और उसके कुछ कुत्ते जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर आकर बड़ी बड़ी पुस्कियां मार रहे हैं। ये वीडियो जरा आप 2 मिनट सुनिए, उसके बाद मैं फिर आपसे करूंगा बात। देना पड़ेगा कि बदतमीजी ना करो हमारे साथ। अभी हम सॉफ्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लेवरेज है? पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो टर्की ने सीरिया और इराक में किया था। अपनी सरहदों के बाहर 30-40 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन एरिया है, नो मैंस लैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अफगान तालिबान को यह साफ साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से, तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन्स और पोस्ट को तबाह कर देंगे। और हमें कर देना चाहिए। वी शुड टेल देम वेरी क्लियरली कि आप अपनी सरहद से 30 किलोमीटर पीछे चले जाएं। आप अगर अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान अब अंदर अफगानिस्तान के जाके आपको मारेगा, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ना आप खुद कार्रवाई करते, ना हमें करने देते, ना मिलकर करते, ये बकवास नहीं चलेगी।
हम बफर जोन बनाएंगे ड्यूरेंट लाइन के परली तरफ। वो बार बार कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। अगर पाकिस्तान ने कह दिया किसी दिन कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते तो इनको लग पता जाएगा ठीक से। अबे आसिम मुनीर के छोड़े हुए पाले हुए पालतू कुत्ते, जरा सरहद की तरफ आकर देखो कि अफगानिस्तान तालिबान तुम्हारा कैसा बैंड बजा रही है। और भैया जो पाकिस्तान टीवी चैनल्स पर अपने ट्विटर पर दिखा रहा है कि इतनी गाड़ियां इतने टैंक भर भर के जो है वो अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो भैया उन पे भी टीटीपी का बहुत बड़ा हमला रास्ते पे हुआ है और 22 के करीब वहां पर भी पाकिस्तानी सेना के मुर्दार लोग जो है मुर्दार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आता है जब पाकिस्तान की सेना मुर्दार होती है, मुर्दारों की तरह। देखे, पाकिस्तान का फ्लैग हमें पसंद ही नहीं है। पाकिस्तान का फ्लैग एक ही जगह हमें काफी ज्यादा मजा आता है उसे देखने में, जब किसी मुर्दार पाकिस्तान की सेना के ताबूत पर उसका फ्लैग होता है तब बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान का फ्लैग। और 40 ताबूतों पे पाकिस्तान के फ्लैग जो है उस ताबूतों में मरे हुए कुत्ते जो है अफगानिस्तान की तरफ से जो मारा है दोस्तों, आप लोगों का भी कलेजा ठंडा पड़ जाएगा। ऐसी वीडियोस दोस्तों ट्विटर पर अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से पाकिस्तानियों की आ रही है कि जिसे देखकर हंसी भी आती है और कलेजे को ठंडक भी पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की खबर नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से आई खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। दोस्तों, खबर दो है और दो खबर पाकिस्तान के लिए टेंशन जो है वो मचाए हुए है। पहली खबर ये है कि बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और दूसरी खबर ये है कि टीटीपी द्वारा आईएसआई के दो उनके एजेंट हैं उनको बंधक बना लिया गया है और लगभग 40 पाकिस्तानी जवान को मारा गया है। दोस्तों, जब से ये खबर आई है तब से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जहां पर एक तरफ सोच रही थी कि अब तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर जो है वो कतर में हो चुका है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तालिबान ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान से उनकी नफरत कितनी ज़्यादा है। जहाँ एक तरफ टीटीपी अब पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है, दूसरी तरफ अब बीएलए भी जो है वो टीटीपी का साथ देते हुए पाकिस्तान में नज़र आ रही है, क्योंकि बीएलए बहुत अच्छे तरीके जानती है कि बहुत अच्छा टाइम है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराने का। और यही चीज़ें जो हैं और इसी चीज़ को देख के जो है वो अब अफगानिस्तान में जो बीएलए है वो अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी सहायता कर रही है। और खबरें यहाँ तक आ गई कि जो बीएलए है उसने पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है, क्योंकि लगातार 5 घंटे से जो है वो हेलीकॉप्टर का कोई पता ही नहीं चला है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक इतनी बड़ी आर्मी जो कि टॉप 10 आर्मी में आती है, अगर उसके हेलीकॉप्टर गायब हो जाए और 5 या 6 घंटे से इसका पता ना लगाया जाए, इसका मतलब साफ होता है कि जो टीटीपी बीएलए है जो कि बलूचिस्तान में राज करती है, उसने जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के जो हेलीकॉप्टर उसको गिरा दिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दो तरफा जो है वो मार पड़ना स्टार्ट हो चुका है। और जो पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि सीज फायर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो चुका है, तो अब तो हमको कोई डरने वाली बात ही नहीं है और अब हम आराम से रह सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान और बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि बलूचिस्तान में है उसके बीच में गठजोड़ हो गया है और दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर स्ट्राइक किया है। और ये स्ट्राइक इतना भीषण है कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। हर जगह पे जो है वो आर्मी को लगा दिया गया है और कई जगह खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उसने इंटरनेट बंद कर दिया। कई इलाकों में लाइट जो है वो काट दी गई है ताकि और भी जो अटैक अगर उनकी तरफ से किया जाए तो उसको रोका जाए। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो है और ख़ास करके बलूचिस्तान वाले एरिया में और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में लगातार जो है वो ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है लोगों को और इंटरनेट भी बंद हो गया है। और जब से ये खबरें आई हैं तब से पूरी दुनिया में इसके ऊपर बातें हो रही है, क्योंकि एक ये छोटी न्यूज़ नहीं है, बड़ी न्यूज़ है जिसमें कि 40 से प्लस पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। 2 आईएसआई के जो एजेंट है उनको जो टीटीपी है उसने अगवा कर लिया है और एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को जो है वो गायब कर दिया गया है और उसको कई घंटे हो गए अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। मतलब कि इसी वजह से जो है वो पूरे पाकिस्तान में उसके ऊपर बातें हो रही है कि आखिरकार हमारी आर्मी कर क्या रही है। हमारी जो आईएसआई है जिसको कि हम इतना बड़ा उनको जो बोलते हैं कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है जो कि किसी को भी जो है पकड़ सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकते हैं, आखिरकार वो कर क्या रही है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।